Hello everyone, this is third part of Democratic Resurgence chapter from class 12th Political Science, and in this third part we will discuss about Deen Dayal Upadhyay and about his integral humanism. Let's start. Now, Deen Dayal Upadhyay, he was born in 1916 and died in 1968, and he was from the state of Uttar Pradesh. He was a very famous Indian politician and thinker of right-wing Hindutva ideology organization, that is RSS, and leader of political party Bharatiya Jan Sangh. देखो आरएसएस क्या है, दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है टू प्रमोट दी हिंदुत्व आइडियोलॉजी. ओके, और आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, उससे एसोसिएटेड जो है दैट इज भारतीय जनसंघ. और भारतीय जनसंघ अभी नहीं है, ये पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी है. इससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल पार्टी अभी प्रेजेंट में दैट इज भारतीय जनता पार्टी. तो BJS दैट इज भारतीय जनसंघ, ये पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी है ऑफ टुडेज भारतीय जनता पार्टी. ओके, नाउ दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर भी थे, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन भी थे. फाइन, इनके बारे में आपको जो पढ़ना है दैट इज रिगार्डिंग हिज इंटेग्रल ह्यूमनिज्म थियोरी, कि ये थियोरी क्या कहते हैं. लेट्स सी. Now, integral humanism is a term coined by Deen Dayal Upadhyay ji. Now, इसका मतलब ये है कि that human being should be at the core position of social, economic एंड पॉलिटिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि तीनों ही लेवल पे जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट होगा वहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है एट द कोर में होना चाहिए, द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट. और वो ये भी कहता है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म कि एक सोशली इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोशो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए और उसमें ह्यूमन बीइंग एट द कोर ऑफ द डेवलपमेंट होना चाहिए. फाइन, नाउ इंडिजीनियस मीन्स व्हाट, दैट हमारा खुद का बनाया हुआ कोई ऐसा सोशो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए. क्या ना, आप किसी और से नहीं लेना, दैट यू विल नॉट बोरो फ्रॉम द वेस्ट और फ्रॉम द ईस्ट, यू विल डेवलप योर ओन सोशो इकोनॉमिक मॉडल. और उस मॉडल में जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तीनों ही लेवल पे डेवलपमेंट हो और उसमें ह्यूमन बीइंग कोर ऑफ द डेवलपमेंट में होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट. दैट इज व्हाट इंटेग्रल ह्यूमनिज्म. नाउ लेट्स सी कि इसके एम्स क्या क्या है. फर्स्ट वन जो है दैट इज टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. सोसाइटी में जो इंसान के नीड्स है, सोसाइटी की जो नीड्स है उसे बैलेंस करना होगा ताकि हर इंसान का जो लाइफ है वो डिग्निफाइड हो. सेकेंड वन इज दैट टू सपोर्ट द सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है हमें उसे इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि उसे हम रिसाइकिल कर सकें. तो बेसिकली इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड थर्ड वन, ये भी एनहांस करता है दैट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली जो डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम जो है तीनों ही लेवल पे होना चाहिए और उस चीज़ को सपोर्ट करता है. एंड लास्ट वन इज दैट इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी, इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी, कि हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जो डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है. नाउ वन मोर थिंग, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरूज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट जो था, कि नेहरू के जिस तरीके से इकोनॉमिक उनके पॉलिसीज़ थे उसको बहुत ज़्यादा दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि दैट नेहरू जी का जो मॉडल जो था इकोनॉमिक मॉडल वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड था. नाउ वेस्टर्न कैपिटलिज्म मीन्स वेस्ट के कंट्रीज़ में जिस तरीके से कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, कहीं ना कहीं वो नेहरू का जो मॉडल जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अलाइन था टुवर्ड्स द वेस्ट. ओके, तो दीनदयाल उपाध्याय जी वो कहते थे कि ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए. ही सेड दैट कि बेसिकली इससे ये होता है कि दैट सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता है, उससे वेल्थ का डेवलपमेंट भी होता है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में सोशल डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होती है. ओके, और रीजनल जो इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो हर रीजन में सेम इक्वली नहीं होता है, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस. और इवन जो पावर्टी का एलिवेशन की अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम गरीबी को हटा भी नहीं पाए, वी नॉट एबल टू रिमूव पावर्टी फ्रॉम द सोसाइटी. तो उसको वो क्रिटिसाइज करते थे कि दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म शुड नॉट बी accepted or adopted in our Indian for our Indian society.
उनका ये भी मानना था कि जो दिस कैपिटलिज्म जो है ये वेस्ट से बोरोड है. So why to go for the model adopted by any other country? Why not create our indigenous socio-economic model? तो इसीलिए वो वेस्ट के जो कैपिटलिज्म है और मार्क्सिज्म के सोशलिज्म को भी वो क्रिटिसाइज करते थे. ओके, नाउ अब इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. फर्स्ट वन इज दैट प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट. दैट मीन्स संपूर्ण, सभी का ही, जो सारे ही लोग, हम सब मिल के पूरा एक देश बनाते हैं और सभी का ही यहाँ पर डेवलपमेंट की फोकस होनी चाहिए. प्राइमेसी ऑफ होल, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं, किसी एक पार्ट का नहीं. एंड सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा हियर मीन्स हर इंसान का जो मॉरल ड्यूटीज़ बनते हैं, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, वो उसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म. दैट ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें ह्यूमन बीइंग का मॉरल ड्यूटीज़ जो है, उसका धर्मा जो है, दैट शुड डेवलप. ओके, एंड थर्ड वन इज़ दैट ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी जो हमारे उनके पास कुछ ऑटोनॉमी होना चाहिए टू डू दी ऑल डिफरेंट टास्क in the society. Okay, they should not be dependent, they should have that autonomous. Now, और ये as I mentioned earlier, capitalism and socialism के principle के against थे. Now here I will mention that why he was against capitalism, socialism ideologies, apart from the reasons which I mentioned earlier. See, according to Deen Dayal Upadhyay, he was against this Western capitalist individualism and Marxist सोशलिज्म, बिकॉज उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करना और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है और इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कम होते हैं. ऐसे सिस्टम में और जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म where the means of production is owned by the government, by the people, on behalf of the people, of course government यहाँ पर हो गया. तो इन सिस्टम्स में बेसिकली ये होता है कि दैट एक ह्यूमन बीइंग का कंप्रहेंसिव तरीके से स्पिरिचुअली उसका डेवलपमेंट नहीं होता है. एक ह्यूमन बीइंग का और आउट ऑफ दिस इन दिस टू सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, एक ह्यूमन बीइंग का बॉडीली डेवलपमेंट एंड माइंड का डेवलपमेंट होता है. उसका इंटेलेक्चुअली और सोल का डेवलपमेंट, आत्मा का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दीन दयाल उपाध्याय जी. बिकॉज राइट, और यहाँ पर बॉडीली और माइंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखो, बॉडी और माइंड का बेसिकली क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ों का लाइक डिज़ायर्स होते हैं कि दैट यू नीड मेनी न्यू थिंग्स, यू नीड लग्जूरियस थिंग्स, यू नीड कार, यू नीड मोबाइल फ़ोन्स. तो हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे लाइक सेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के मॉडल के थ्रू और सोशलिज्म के मॉडल के थ्रू फुलफिल हो जाता है. व्हेन यू गेट ऑल दिस मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल्ड, फाइन. और इस सिस्टम में बेसिकली ये भी होता है कि दैट यू अर्न अ लॉट ऑफ इनकम ऑल्सो. आप अपने जॉब वगैरह करके आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कर लेते हो. तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है. दैट इज़ योर डिज़ायर, योर सेटिस्फेक्शन और वेल्थ का डेवलपमेंट. वेरेज यहाँ पर 2 चीज़ें और मिसिंग है जो बहुत ज़रूरी है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, कंप्रेहेंसिव तरीके से स्पिरिचुअली उसे डेवलप करने के लिए. दैट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोल का डेवलपमेंट, दैट इज़ आत्मा का डेवलपमेंट. एंड दीज 2 थिंग्स आर मिसिंग इन दिस कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलिज्म. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के जो आइडियोलॉजीज़ है, इन दोनों में, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का आइडियोलॉजी में ये मिसिंग है. एंड दैट इज़ व्हाट दीन दयाल उपाध्याय सेड, फाइन. और थ्रू इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के थ्रू इंसान का कंप्रहेंसिवली स्पिरिचुअली इन ऑल द 4 एंगल्स विच वी डिस्कस राइट नाउ, सभी तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है. और वो ये सपोर्ट करते हैं कि हमें एक्सट्रीम कैपिटलिज्म सोशलिज्म को एक्सेसिवली नहीं करना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड. तो बैलेंस्ड वे का वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. ओके, और वहाँ पर वो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सपोर्ट करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन हिज फिलोसफी वो ये कहते हैं कि जो प्योर ह्यूमन सोल जो होते हैं, दैट प्योर ह्यूमन सोल इज एक्चुअली इज कॉल्ड चिट्टी. और वो ये भी फ्यूचर में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि दैट ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ और इमेजिन दैट जो हमारी सोसाइटी है दैट शुड बी क्लासलेस. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रिच क्लास या फिर पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे क्लासेस नहीं, इट शुड बी क्लासलेस सोसाइटी. और कास्टलेस हो, डिफरेंट कास्ट के थ्रू जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो ना हो. एंड देन सोसाइटी एक ऐसी हो जो कन्फ्लिक्ट फ्री हो, फाइन, एक पीसफुल सोसाइटी. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट दीन दयाल उपाध्याय जी.
जो कंटेंट हमें CBSE ने प्रोवाइड किया था वो इसमें हमने कवर कर लिया. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यू कैन डाउनलोड दिस PDF from my Telegram channel. In next part we will discuss about national emergency, and in that part we will especially national emergency, the reasons for the emergence of for the national emergency. All those things we will discuss in detail, all the reasons and various that is causes that we will discuss in that part. Thank you for watching this video.